भगवान के जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय सुमति करण हनुमान। जय जय सुमति करण हनुमान। जय जय विपत्ति हरण हनुमान। जय जय विपत्ति हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। राजा राम जय राजा राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। बाबाओं का भवकाल होना भी बहुत जरूरी है और भवकाल में बाबा भगवान के पास से बहुत जल्दी आ जाऊंगा। राघव सरकार व्यवस्था दिला देंगे। बाबाओं से कोई बोलने ना पाए ना तब व्यवस्था बढ़िया है। हम पिंच करके कथा नहीं कर पाते हैं। हमको ज्ञान दे, हमको सारा सिस्टम, आपके महिलाओं को घर पे जाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, हम कथा बोलेंगे। मेरी लगातार राघव जी कृपा करके कथा लगाए हैं। मुझे कल बस्ती बोलना है शिव महापुराण की कथा। नदी के बीच में ठंडक लगेगी, हमको खूब पता है। मैं अपने काम के साथ चोरी नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि अगर कथा कर रहा हूँ तो दिन में कथा नहीं करूंगा, क्योंकि दो चार ठुआ जाएंगे बुढ़े और कोई आएगा नहीं। ज्ञान देने वाले खूब अल्पा ज्ञानी देंगे कि अरे दिन में हो एक चाही तो चाहे तो आओ तुम्हें कमरम सुनाई बैठा है क्या। चाहे तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। चाहे तो दक्षिणा तो देना चाहिए। फ्री में कथा नहीं सुननी चाहिए। फ्री कथा सुनने से दोष लगता है। फ्री ज्ञान में कोई मिलता है। इस प्लस द मनी, जैसे पानी के तरीके से पैसा बह जाता है, ऐसे फ्री का ज्ञान आपके बेटवा को डीएम साहब पढ़ाएं फ्री में ना। ओहो, फ्री में पढ़ रहा है तबे कुछ नहीं आ रहा है। आपसे कोई पैसा चाप के हना के बढ़िया ले और त्रिम भरना पढ़ाए। अरे इतना पैसा लगता है वहाँ स्कूलों में ना। गुरु जी देते हैं। एक कलिकाल है, कथा निःशुल्क चलती है। 10 रुपया देंगे, सीताराम बहुत अच्छा है। 10 लाख दो, उतनी बड़ाई नहीं। 10 रुपया दो, कोई बुराई नहीं। जो चढ़ जाता है उसमें सारे व्यवस्था को निर्वहन करना पड़ता है। ठीक है। और ये इच्छा रहती है कि कितना आपको बता दें। अब पीछे से नोटिस आ रहा है महाराज थोड़ा जल्दी। ये सब होता है बड़े समितियों में, व्यवस्थाओं को लेकर के। भाव कहाँ आ रहा है, कोई आगे से कोई पीछे से। यहाँ बैठने के बाद बहुत बड़ी बात हो जाती है महाराज। एक तो लाइव टेलीकास्ट चलता है, दूसरी बात हमको क्या बोलना है, क्या उसका एग्जाम्पल देना है, क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना है। हम बोलेंगे ऐसे, हर कोई बोल के समझाएगा और थोड़ा मन में दिक्कत भी होती है। ज्यादा मुंह लग हो जाने से ना ठीक नहीं रहता है। कथा 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा अभी भगवान कृपा से। माँ जानकी के विवाह तक रहेगा केवल कथा। जैसे जनकपुर में चलता है, जनकपुर में विदाई नहीं होती है। क्यों? बोले पता है जनकपुर वासियों को कि मेरी जानकी बिटिया को लेकर के जाएंगे और वनवास भेज देंगे, इसलिए जनकपुर के तर्ज पे आज यहाँ कथा चलेगी।
न रावण आएगा, न मां जानकी का हरण होगा, न रावण मरेगा। ये कथा यहाँ तक चलती है। बोले कि नारायण भगवान की जय। श्री विश्वामित्र जी महाराज समय जान करके अभी तक मां जानकी निवेदन की थी कि जैसा मैं हूं वैसा मेरे पति मिले, और पति के परिप्रेक्ष में मां जानकी निवेदन की थी प्रभु अभी कोई धनुष तोड़ ना पाए, उठा ना पाए। इसलिए मां कौन है? जगत जननी है। जगत जननी की पुत्री कौन है? जगत जननी ही है। कौन? राजा का बेटा राजा ही कहलाता है। मां जानकी भूमिजा है, भूमि से जन्म ली है, और अपनी मां से कहती है मां अभी अपने आप को छोड़िएगा नहीं, नहीं तो कोई उठा देगा तो अपमान हो जाएगा, हमारा विवाह राम जी से नहीं हो पाएगा। मां कस के पकड़ लेती है राहु बन करके, और जब भगवान आते हैं, अभी तक समय अवसर अच्छा नहीं था। जो शुभ लगन मुहूर्त होता है, काल होता है, आजकल किसी का विवाह आपके समय पे नहीं हो रहा है। पता चले 12 बजे 11 बजे मुहूर्त है, 1 बजे बारात पहुंच रही है, भद्रा में हो रहा है कि पचका में हो रहा है, कहां विवाह हो रहा है, कौन देख रहा है? विवाह इसलिए भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। विवाह आप लोग बहुत सतर्कता से करिए। ये बड़े बड़े लोगों का विधि है, बड़े बड़े व्यवस्था कर देना, इसी में छोटे लोग मर जा रहे हैं बेचारे व्यवस्था करते करते। बेटी के परिप्रेक्ष्य में इतना व्यवस्था कराना, जिसकी क्षमता भी ना रहे, ना देने वाले की ना पाने वाले की। ऐसे ऐसे लड़के हैं उनकी क्षमता नहीं है साइकिल से चलने के लिए, विवाह में हीरो होंडा स्प्लेंडर पा जा रहे हैं। अब जाके सर नहीं फोड़ेंगे कहीं लड़ भिड़ के तो क्या करेंगे? हमारी औकात ही नहीं है पाने के लिए, इतना मिल गया कहां होगा, नुकसान करेगा कि नहीं? ये सब बड़े लोगों की बात है। अभी भी ऐसी ऐसी बातें हैं, लोग कहते हैं कि फलाने गांव का अच्छत ही बहुत काफी है। उस अच्छत के माध्यम से उस बेटियों का महात्म बताया गया है कि फलाने गांव की केवल अच्छत आ जाए ना, यानी कि एक बेटी केवल आ जाए, कोई सामान ना लाए, तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और बहुत सी बहुएं यहाँ बेटियां ऐसी बैठी होंगी जो दूसरे गांव से विवाह करके यहाँ अपने ससुराल में हैं, जो इस अपने मायका से दूसरे यहाँ ससुराल में जाती हैं बेटियां और बहुएं। ऐसे बहुत शुभ कार्य होंगी कि केवल घर में धन नहीं, उनके श्री चरण का पदार्पण करने से भीख के बराबर एक देने की इच्छा ना होने के बाद में, संपत्ति ना देने रहने वाले के परिप्रेक्ष्य में उनके घर में क्या से क्या नहीं भर जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं धन के लालची। और कैसा समझी, कैसा दूल्हा, कैसा दान, कौन सा कन्यादान? कन्यादान कर रहे हो कि क्रय विक्रय कर रहे हो? लोग कहते हैं कन्यादान कुछ नहीं, वो नरक दान है। कैसा कन्यादान? समधी कैसा समधी? धी माने एक भोजपुरी में गाना है जो कहती हैं जातो धिया, महिला कहते हैं जातो धिया, तो इसने बात कह दी हो। धिया माने दिल, दिल माने हृदय, जिसका दोनों दिल मिले। सम माने बराबर, धी माने दिल। जिन व्यक्ति का दोनों का दिल मिले वो समधी हैं। आज कैसा समधी? एक बेटी वाले के पिता, एक बेटा वाले के पिता समधी बन रहे हैं, और समधी में दिल नहीं मिल पा रहा है। बाणी चल रही है 5 लाख चाहिए, 11 लाख चाहिए। कैसा? ये कौन से समधी है? ये कोई समझे उमझे नहीं है। व्यवस्थाएं बहुत कुछ चक्कर बज रही है। देवताओं का अपमान हो रहा है जूता पहन के, वहां पर जहां पर भगवान का आगमन कराया जाना चाहिए। जुआरी पंडित जल्दी कराओ इसको यहाँ से, जल्दी नाचना अभी। जूता पहन के वही वेदी पे चढ़ जा रहा है। कितना अपमान तरीके से। जयमाल का कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है महाराज की जाके वहां सभी लोग जाएं और दुल्हन को खूब बढ़िया देखें। मां जानकी भी घूंघट लगा के जयमाल डाले थे भगवान राम, और जयमाला था वो। आज का जयमाल ऐसा नहीं कि सभी लोग जा करके वहां पर स्पर्श करें और गलत जूता चप्पल पहन करके देवी देवताओं का अपमान करें। जहां कलसा वहीं तक गलत क्रियाकलाप कर रहे हैं, वहीं प्रमाण मुद्रा खा करके पी करके वहीं गलत कर रहे हैं महाराज। भगवान राम के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं अब समय अच्छा हुआ है। मुहूर्त के बारे में मैंने बात किया, मुहूर्त में ही व्यक्ति को कार्य कराना चाहिए। विश्वामित्र अब समय शोभ जाने, बेटा राम बोले अति स्नेह में
बाणी। खूब स्नेह में बाणी बेटा राम, अब आप गमन करें और धनुष के पास जाएं। क्या कहते हैं? उठहूं राम भंजहूं भव चापा। मानो आज भगवान राम अपने बल से नहीं, भगवान राम ने वो नहीं तोड़ पाए। वो भगवान राम अगर गुरुदेव कृपा ना किए होते तो भगवान राम भी धनुष को नहीं तोड़ पाते। उन्होंने कंफ्यूजन में नहीं कहा कि बेटा राम जाओ देखो टूटेगा कि नहीं, सब तो हार गए, तुम भी तोड़ पाओगे कि नहीं। ना ना ना, ये नहीं, एकदम फुल कॉन्फिडेंस से आशीर्वाद देते हैं। उठहूं राम भंजहूं भव चापा, उठहूं राम भंजहूं भव चापा। और आपके जो ससुर होने वाले हैं कौन? मेटहूं तात, मेटहूं माने दुख बड़ा हृदय में आ गया है। मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं तात जनक परितापा। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सिया राम, जय सिया राम। माँ सुनाना कहती है रोको रोको इनको, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। अरे आपकी मति कहाँ चली गई है? जनक जी को पकड़ करके वहाँ कोसती हैं। आप कहाँ, आपका बुद्धि सठिया गई है क्या? 60,000 वर्ष की अवस्था में आप देखो इतने बड़े बड़े राजा हार गए। रावण और कुंभकर्ण, रावण और महाभटवारे सब आते हैं और आराम से यहाँ से चले जाते हैं प्रणाम करके। छोटे छोटे बच्चों को ला करके आप यहाँ यज्ञ में मेरा उपहास और उड़ाना चाहते हैं। आज ऐसी वाणी सुन करके श्री जनक जी महाराज जी का हृदय खंड खंड हो गया। संदेह है, पत्नी कह रही हैं बहुत मजाक हो गया, अब मेरी बेटी कुंवारी रहेगी ठीक है, मैं पहाड़ पे जाऊंगी, कूद करके अपने प्राण को दे दूंगी, बेटी को साथ में लेकर के समाप्त हो जाऊंगी, लेकिन अब इतना इससे ज्यादा और मजाक मत कराइए। आज माता पिता का दिल और दिमाग टूट गया है महाराज। कहते हैं क्या? भगवान राम जाते हैं, गुरु जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं और उसके बाद में वहां जाते हैं। दम के उदामी, अरे दम के उदामिन जिम जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊं। पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि होने लगा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, ऐसा भगवान उठाते हैं कोई लग नहीं पाया, टंग से उठाते हैं और ब्रह्मांड में नचा करके लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लागा देखे सब ठाढ़े, तही छन राम तही छन राम मध्य धन तोरा, हरि भुवन धोनी घोरी कठोरा, हरे भुवन धोनी घोरी कठोरा। गोस्वामी जी कहते क्या? हरे भुवन घोर कठोर रवि रवि गाजी तुझ मार्ग चढ़े, भुवन घोर कठोर रवि रवि गाजी तुझ मार्ग चढ़े, जी करहि दिग्गज डोल महि आई कोल कूर में कर मारे, कोल महि आई कोल कूर में कर मारे। सुरे असुर मुनि कर कान दीन सकल निकल विचारणी, कोदंड खंडो राम तुलसी जयत बचन उचारणी, कोदंड खंडो राम तुलसी जयति बचन उचारणी। प्रमोदो चाप खंड महि डारे, चुरगो चाप खंड महि, देख लोग सब भय सुधारे, देख लोग सब भय सुधारे। उदित कहीं यह दह नर नारी, उदित कहीं यह दह नर नारी, धन्यो राम समधारी, धन्यो राम समधारी। प्रमोदो चाप खंड महि डारे, प्रमोदो चाप खंड महि डारे, देख लोग सब भय सुधारे, देख लोग सब भय सुधारे। उदित कहीं यह दह नर नारी,
नारी मुझको कहेगा कहे नारी धन्यो राम शंभु धनवारी। धन्यो राम शंभु धनवारी। अरे जैसे महाराज, जैसे राम जी महाराज, जैसे राम जी ने धनुष को उठा करके हाथ में 3 बार आकाश मंडल में उसको लेकर के परिक्रमा लगा करके और मध्य में तोड़ते हैं, तैसे ही वहां से चलती है महाराज माँ जानकी, बरमाला लेकर के आती है पहनाने के लिए। भगवान राम एकदम खड़े हैं, हाइट में बड़े हैं, क्या करें कैसे कहें, झुक जाइए। प्रभु का झुकना स्वभाव नहीं है। जनकपुर की सखियां कह रही हैं प्रभु थोड़ा सा झुक जाइए। लक्ष्मण भैया कहते हैं हमारे भैया झुकते नहीं, हम लोग अयोध्या के क्षत्रिय हैं, झुकते नहीं है महाराज। जनकपुर की सखियां बहुत चतुर है, कहती हैं आप क्यों नहीं झुकेंगे, आप झुकेंगे क्यों नहीं, आपको कोई विजय थोड़ी पहना जा रहे हैं, विजय माला। कहते हैं तब क्या है ये, भैया हमारे धनुष तोड़ दिए हैं तो विजय हुआ है उनका, तो विजय माला ही तो है। कहते नहीं नहीं नहीं, जब आप विजय माला वहां कहते हैं ना, हमारे यहाँ पर उसको हार कहते हैं। जो व्यक्ति हार स्वीकार करता है उसको हार ही पहनाया जाता है। ये अयोध्या में विजय माला होगा, आप तो यहाँ हारे हैं और आप हारे हैं तो आपको ये हार पहना जाएगा। ऐसा कहते कहते चतुर सखियां कहती हैं अरे झुके जइयो तनिक रघुवीर। भजन में कहते हैं मिथिला पद में, हे ठाकुर जी झुक जाइए, यानी कि हमारी जानकी लली छोटी है थोड़ी सी आपसे। झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। सखिया कहती हैं, सखिया कहती हैं आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। कहती हैं सुनियो विनय दस रथ के लाला, सुनियो विनय दस रथ के लाला, पहिरो आज हार जय माला, पहिरो आज हार जय माला। सखी गावे सुमंगल चार, सखी गावे सुमंगल चार, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। कहती हैं सरकार ब्याह उछा है सुमंगल गावे, ब्याहु साहेब मंगल गावे, नगरवासी लो चन फल पावे, नगरवासी जय फल पावे। ब्याह उछा है सुमंगल गावे, ब्याहु साहेब मंगल गावे, पुरवासी लो चन फल पावे। पुरवासी लोग चन फल पावे। हम लोग जानते हैं फुलवारी में आप और जानकी मिले थे ना, 2 नेत्र से 4 हो गया था। क्या हुआ था, तबे जुगले नयन गलिहा, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। सखिया कह रही है महाराज गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, गिरधर झुकी माला लीजे, लोचन लाभ
दर्शन आंख का लाभ, आंख भी सेका जाता है। लोग कहते नहीं आंख सेक रहे हो, भगवान का दर्शन करना महाराज। लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे, लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे। हे सरकार, आप माँ जानकी का नेत्र से दर्शन करिए। हम लोग सुमंगल गा रहे हैं, कहते हैं गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे। लोचन लाभ सखिन के दीजे, लोचन लाभ सखिन कह दीजे। हमें गावे हो, हमें गावे सुमंगल चार, हमें गावे सुमंगल चार। लली मुरी छोटी से झुकी गइयो अंकर रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी गइयो अंकर रघुबीर। लली 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 मोरी छोटी सी। कहते हैं महाराज भगवान को जयमाला पहनाया जाता है हास्यपद में, और उसके बाद भगवान कहते हैं बस यहाँ की विधि विश्वामित्र जी महाराज रोकते हैं। कहते हैं अब अयोध्या जाएगी पत्रिका, अयोध्या जाएगी महाराज, अब वहां से बारात आएगी, यहाँ से लेकर के जाते हैं सेवक अयोध्या जी में। सारी बात दशरथ जी महाराज को बताते हैं। दशरथ जी महाराज उनको हृदय से लगा करके जलपान कराए। कहते नहीं, मैं अपनी बेटी का धन, अब हम बेटी के पक्ष के हैं और मैं अपने दामाद के यहाँ अपनी बेटी के यहाँ आया हूँ। अभी तक परंपरा चलती है महाराज कि कुछ लोग अब तो खब्बू लोग हो गए, चट्टू हो गए हैं, माँ बाप भी ऐसे चट्टू हो गए हैं जिनकी जीभ बहुत चपचपाती है। ऐसे चट्टुओं लोगों को अपनी बेटी का जब खाने में खूब मजा आएगा। बोले हम नहीं मानते, ये सब नहीं मानते। क्यों? जब जीभ लपलपा रही है तो काहे मानोगे? चट्टू ही लोग होते हैं जो अपने बेटी का धन खाते हैं, नहीं तो बेटी का धन खाना नहीं चाहिए महाराज। आप क्या नहीं खाएंगे? हम खुद नहीं खाते। जो भतीजियां हैं, एक आध दो लोग गांव की जिनको अच्छे से मानता हूं, उनके यहाँ नहीं खाया जाता है। हमारे तो कोई बेटी है नहीं। एक भाव का विषय नहीं, ये वास्तविकता विषय है। वहां के पहरेदार, यहाँ तक कि हम लोग के नाना, हमारी नानी यहीं की थी, उनका मायका यहीं पे है। हमारे नाना आते थे हमारे गांव के अराउंड में, जो थाकी होता है वहां का जल भी नहीं पीते थे, सड़क से आता था दूसरे गांव से जल, तब पीते थे। ये भी एक त्याग है। जनक जी महाराज के जो पहरेदार हैं, सेवादार, वो अयोध्या जी में पत्रिका लेकर के गए हैं। दशरथ जी ने हृदय से लगाया, जलपान पूछा, कहते नहीं, बेटी का अन्न नहीं, कहां भरूंगा। अरे वही नहीं, केवट ने केवल मांग लिया है भगवान से कि अपने जानकी को मेरी बेटी बना दो। और बेटी बनाने के पक्ष में जब केवट ने उतारा वन गमन के समय में नदी उस पार, तो भगवान सब चाहते हैं क्या दें। पिया ही ऐसे की जान निहारी, अपने पिया की बात को जान करके मन मुदित उतारी। अपने विवाह की राम नाम अंकित अंगूठी धीरे से ऐसे देती हैं। अच्छी जो पत्नियां होती हैं ना, वो पति के मुखमंडल को देख के समझ जाती हैं क्या भावनाएं चल रही हैं, इतनी अनुभवी हो जाती हैं। हमारे पति देव सब चाह रहे हैं राम जी, केवट को देने के लिए कुछ है नहीं, उतराई चाहिए उसको, मांग नहीं रहा है, लेकिन राम जी सब चाह रहे हैं क्या दें। अंगूठी विवाह की एक अंगूठी वही केवल पहन के आई थी, बाकी सारा आभूषण अपने राजमहल में उतार के तब बन में गई थी। धीरे से उतार के धीरे से, ये भी नहीं, पत्नी का धर्म भी नहीं है कि पति एकदम उदास पड़ रहा है तो कहते लीजिए हमसे लीजिए समाज में कि मैंने पत्नी अब सबसे बड़ी दीनदाता बनी है। ना, एक गलत हो जाएगा। मन मुद्री उतारी, धीरे से देती हैं स्वामी, इशारा करके। भगवान पकड़ते हैं पीछे से, भैया लीजिए। नहीं सरकार, अपने बेटी का धन मैं नहीं खाऊंगा महाराज। केवट बोल देता क्या, मैं ऐसे अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा, अपनी बेटी का धन नहीं खाना है। एक केवट ऐसा है।
इसी के परिप्रेक्ष्य में कि साधक ने कहा है क्या, स्मरण नहीं आ रहा है, पद में था वो। इस प्रकार से सेवकदार जल नहीं पीते हैं। वहां से सारी तैयारियां हो गई, पूरे अयोध्या जी में डुग्गी पिट गई, चलना है बारात लेकर के। लक्ष्मण जी महाराज, राम जी महाराज यहाँ हैं, भरत और शत्रुघ्न वहाँ हैं, सारी व्यवस्था बना करके श्री वशिष्ठ जी महाराज बारात लेकर के भगवानी करने के लिए चल पड़ते हैं। भगवान का विवाह बहुत सुंदर मुहूर्त में हुआ है। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। बारात 15 दिन पहले पहुंच जाती है। भगवान का विवाह 15 दिन पहले पहुंचती है और वो मास था अगहन का महीना। कौन महीना? अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष में। और पंचमी तिथि दिन कौन सा था? अभी मैं कल बताया था, मंगलवार। मंगलवार की विशेषता मैंने बताया था, फिर से याद कर लीजिए। रामचरितमानस का जो जिस दिन प्राकट हुआ है काशी विश्वनाथ में सत्यम सुंदरम लिख करके, वो दिन था मंगलवार। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म का दिन क्या है? मंगलवार। रामचरितमानस जब प्रकाशन किया गया दूसरे परिप्रेक्ष्य में हस्तलिखित के रूप में गोस्वामी तुलसी जी के द्वारा, वो दिन था क्या? मंगलवार। राम जी का जन्म किस दिन हुआ है? मंगलवार। विवाह किस दिन हुआ है? मंगलवार के दिन। इसलिए मंगलवार का दिन बड़ा विशेष है। मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कहें तो केवल बाबा आदम उनके जो नबी पाक थे, बाबा आदम और माता हव्वा, कलमा माता हव्वा, उनको केवल एक शुक्रवार के दिन उनके पैगंबर आने के नाते उन्होंने इतना पुनीत मान लिया कि अल्लाह अकबर कहने से हजारों लाखों सर सजदा में झुक जाते हैं। और हमारे ब्रह्मांड नायक और भगवान से सीताराम जी का मंगल विवाह उत्सव होने के बाद भी हम लोग मंगलवार को एक पुनीत नहीं मानते। मानना चाहिए। कम से कम उस दिन तो हमें हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। बोले कि नारायण भगवान की अनेकानेक अयोध्या जी में बारात पहुंचती है। किसी साधु ने कहा है बड़े प्रेम से, क्या अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चले ली बरतिया आए हो, चले ली बरतिया बड़ी सुहावनी लागे, बड़ी सुहावनी लागे। जन के नगरिया भैल शोर को सुहावनी लागे, जन के नगरिया बड़ी शोर हो सुहावनी लागे। चलेली बरतिया आए हो, चलेली बरतिया बड़ी सुहावनी लागे, बड़ी सुहावनी लागे। बजवा बजला घर मोर हो सुहावनी लागे, बजवा बजला घर मोर हो सुहावनी लागे, बजवा बजला घर मोर हो सुहावनी लागे। बजवा बजला धन भोर हो सुहावनी लागे, बजवा बजला धन भोर हो सुहावनी लागे। सब देवतन मिली चलेली बरतिया, सब देवतन मिले चलेली बरतिया, सब देवतन मिली चलेली बरतिया।
बरतिया सब देवतन मिले चले बरतिया सब देवतन सब देवतन मिले चले बरतिया आए हो चले बरतिया आए हो चले बरतिया बड़ा सुहावन लागे बड़ा सुहावन लागे बजवा बजेला रन घोर हो बजवा बजेला घन घोर हो सुहावन लागे बजवा बजेला घन घोर हो सुहावन लागे बजवा के शब्द सुने फूल से मोरी छतिया बजवा के धोने सोने फूल से मोर छतिया बजवा के ध्वनि सुने फूल से मोरी छतिया बजवा के धोने सोने फूल से मोर छतिया बजवा के ध्वनि सुनी बजवा के ध्वनि सुनी फूल से मोरी छतिया हो फूल से मोरी छतिया बड़ा सुहावन लागे चहुदिस भैले बा अजोर हो चहुदिस भैले जोर हो सुहावन लागे चहुदिस भैले जोर हो सुहावन लागे कहते हैं महाराज कहते रसिक जन दुल्हा के सुरतिया कहते रसिक जन दुल्हा के सुरतिया महाराज भक्तजन भगवान राम के ऐसे सुंदर बखान करते हैं कहते हैं दुल्हा कैसे हैं मिथिला पद में अवसर होता पूरा पद में गा के बताते हैं कितना सुंदर रसमय भाव है भगवान का भगवान राम का इतना सुंदर विवाह उत्सव हुआ है कि पूरे दुनिया में जितने भी बच्चों का विवाह होता है बच्चियों का भगवान कृष्ण के विवाह का नहीं भोलेनाथ के विवाह का नहीं मेरे राम जी के विवाह का मंगल गीत गायन होता है क्यों कहते हैं कहते रसिक जन दुल्हा के सुरतिया कहते रसिक जन दुल्हा के सुरतिया कहते रसिक जन दुल्हा के सुरतिया आए हो दुल्हा के सुरतिया आए हो दुल्हा के सुरतिया बड़े सुहावने बड़े सुहावन लागे। आज कौन कह रही है माँ जानकी सुफले मनोरथ हाँ सुफल मनोरथ भय मोर हो सुहान लागे। अवधे अवधे नगरिया से अवधे नगरिया से चलेली बरतिया हो चलेली बरतिया हो चलेली बरतिया बड़ी सुहावनी हाँ बड़ी सुहावन लागे। बजवा बजला धन घोर हो बजेला बजेला धन घोर हो सुहावन लागे। बजवा बजला धन घोर
बारात वहां पहुंचती है, षोडशोपचार विधि से पूजन पाठ होता है। भगवान के गुरु श्री विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज एवं जनक जी के गुरु वहां पर विराजमान हैं। प्रथम गौरी गणेश का पूजन हुआ। श्री जनक जी महाराज राघव सरकार के चरण पाद प्रक्षालन कर रहे हैं और दोनों पक्षों के गुरुजन वरवधू का पाणी ग्रहण करते हैं। पाणी ग्रहण माने हस्तबंधन। अच्छा, जो अंग्रेजी के लेखक है ना, कौन है? बच्चे बताएं पढ़ने वाले। अंग्रेजी के राइटर कौन है? लॉर्ड मैं काले, यही तो है। जनरल साहब बताएंगे कौन है। अंग्रेजी के राइटर कौन है? बच्चों बताओ। खाली हल्ला कर आए थे, मुझे तो कि बाबा जी ने पढ़े ना ही हैं, खाली कथे बाँचत हैं। लॉर्ड मैकाले साहब हैं। हमारे अपने संस्कृति सभ्यता का बहुत लोग नाम चुरा करके अपने विषयों में छिपा दिए हैं। भगवान राम और कृष्ण का, भगवान भोलेनाथ का, माँ जानकी, माँ राधा रानी और माँ पार्वती का जो हस्तबंधन होता है, उसी को लॉर्ड मैकाले ने चुरा करके हस्तबंधन को हस्बैंड बना दिया। हस्बैंड वहीं से आया है, हस्तबंधन से। वो लोग हैं थोड़ा हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहेंगे, अपनी वाणी को थोड़ा सा उतने करेंसी के साथ में नहीं बोल पाएंगे हम लोग जैसे। उस प्रकार से ऐसे शब्दावली को चुरा करके उन्होंने हस्तबंधन कराया। भगवान सीताराम का और माँ जानकी का हस्तबंधन होता है। विवाह तो एक लौकिक औपचारिक हो रहा है। क्यों? बोले तिथियों को, मुहूर्त को, सभी को सम्मान देना है। जो तिथियां हैं, मुहूर्त हैं, भगवान के सामने आके प्रकट हो गई। प्रभु मुझे बड़ाई चाहिए, इसलिए पंचमी तिथि में शुक्ल पक्ष को अगहन मास में भगवान ने बड़ाई देने के लिए। नहीं तो इसमें तिथि और मुहूर्त की क्या बात है? टूटत ही धन भय विवाहु, जब उसमें प्रण था कि जो धनुष तोड़ेगा वो, तो धनुष टूटने के समय जो मुहूर्त होता उससे विवाह होता, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो। और धनुष पता नहीं कौन तोड़ पाता, कितना बलवान रहता, कौन तोड़ता। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरन टारा 10,000 राजा एक साथ में हाथ लगा दिए। धरती कांपने लगी। माँ सुनैना सोचती है अब क्या होगा, कहीं अगर उठ गया तो बोले राजा लोग कहते हैं पहले हम लोग धनुष उठाएंगे, तोड़ देंगे, फिर आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। जब मर जाएंगे 9,999 लोग जब समाप्त हो जाएंगे, जो एक बचेगा वही जानकी को लेके। अरे राम, अपने विवाह में इतना खून कच्चड़? नहीं 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 नहीं। ऐसा सुन करके माँ सुनैना निवेदन करते हैं प्रभु ये धनुष उठने ना पाया। राघव सरकार को देख करके माँ रोती हैं। विवाह पुरांश की तरफ चलता है। एक सखी ऐसी है, ग्रंथ वंदन करने के नाते ब्रह्मा जी महाराज, कार्तिक जी महाराज, शंकर भगवान, भोलेनाथ, सब लोग, इंद्र जी इत्यादि नेत्रों से देख करके अपने आप को दर्शन पा रहे हैं। जनकपुर के लोग, अयोध्या के लोग, अयोध्या के जितने उस समय अविवाहित थे, हमारे आपकी भाषा में रड़ुआ जितने थे, सब चले गए थे। और केवल भगवान राम का विवाह नहीं चारों भाई का हुआ था। जितने रड़ुआ गए थे सब दुल्हन लेकर के आए थे महाराज। बोले नारायण भगवान की। पूरी धरती पर उस समय सभी का विवाह हो गया था। सावधान, अब हम लोग रड़ुआ की वैकेंसी में आएंगे जरूर। क्यों? बोले लड़की हमको लायक नहीं करेंगी, हम उस लायक नहीं है। अब पैसा कमाना पड़ेगा, हाई पी करके टहलना नहीं है, नहीं तो कोई लड़की लायक नहीं। बोलेंगे इनके हस्बैंड पे आऊं है। अब लड़कियां सतर्क हो जा रही हैं। दूसरी बात, हंसने का विषय नहीं है। 1000 लड़कों के रेशियो पे 786 या 776 लड़कियों का रेशियो है। लड़कियों की यानी कि गर्भ में मार डालने के नाते, जैसे लोग गलत तरीके से या अच्छे ही तरीके से, अगर कहीं गर्भ में बेटी आ गई, 2 बेटी हैं तो तीसरे को दवा खेके मार डालेंगे। इस प्रकार से बेटियों की संख्या कम हो जा रही है। 1000 अगर लड़के हैं तो उसमें केवल 776 या 800 लड़कियां हैं। उनका रेशियो कम है कि नहीं है? आप लोग पढ़े लोग बताएं। रेशियो कम होता जा रहा है। अब बताओ 700 लड़कियों से 700 लड़कों का विवाह हो जाएगा, 200 लड़के कहां जाएंगे? 2035 तक अगर इस पर रोकथाम एक आम जनमानस नहीं किए तो 2035 तक लड़कियों की संख्या 50% पे कम हो जाएगी। तो यानी कि एक लड़की से 2 लड़के ब्याह करें, तब तो एडजस्ट हो पाएंगे।
इस प्रकार से महाराज लड़कों समझ जाओ और अपने जीवन को बनाओ और सौभाग्यवती पत्नी लेकर के जाओ। श्री सीताराम जी महाराज की। आज ग्रंथि बंधन का समय आता है। एक सखी कहती है क्या, अरे चित संचित मनोरथ आज पुराव हे सखी, सिया सजनवा के गाथे बधाओ हे सखी, सिया सजनवा के गाथे बधाओ हे सखी, सिया सजनवा के गाथे। एक सखी कहती है कि जानकी और राम जी का कैसे हम ग्रंथ को बंधन करेंगे, हम तो जानते ही नहीं। तो दूसरी सखी कहती है, एक बूढ़ी सखी थी, बूढ़ी दादी माँ कहती है क्या, पर के पटका के कोर सिया चुनरी के छोर पर के, पटका के कोर सिया चुनरी के छोर, आज दोनों बटोर, आज दोनों बटोर अटकाऊं के सखी, सिया सजनवा बधाओ हे सखी, सिया सजनवा के गाथे बधाओ हे सखी, सिया सजनवा के गाथे। कोई वहां पर कहते हैं महाराज, किसी ने कहा कि किसी के संबंध में गांठ नहीं मारना चाहिए। हास्य पद में किसी कभी नहीं कहा कि अरे सखी तुम गांठ मार रही हो जानकी और राम जी के संबंध में, क्या करें, गांठ कैसे मारना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं पता गांठ मारने से संबंध खराब हो जाता है। तो इस पे कहते हैं रसखान जी महाराज कहते हैं, रही मन रस की खान में पोर पोर रस होए, रही मन रस की खान में पोर पोर रस होए, तो जहाँ पर गांठ है रस पावे नहीं कोई, तो जहाँ पे गांठ हो रस पावे नहीं कोई। कहते हैं रसखान जी महाराज, कहते हैं जहाँ पर गांठ पड़ जाता है वहां पर दाग पड़ जाता है, वहां कोई रस नहीं रहता संबंध में। लेकिन उत्तर में किसी भक्त ने कहा क्या, भगवान का ऐसे मिथिला का कोई भक्त था, कहते हैं गांठों में है रस नहीं अस कहियो जन कोई, गांठों में है रस नहीं अस कहियो जन कोई, गठबंधन की गांठ से पोर पोर रस होए, गठबंधन की गांठ से पोर पोर रस होए, गांठों में रस नहीं अस कहियो जन कोई, गांठों में रस नहीं अस कहियो जन कोई, गठबंधन की गांठ से पोर पोर रस होए, गठबंधन की गांठ से पोर पोर रस होए। अब क्या करो, पर के पटका के कोर सिया चुनरी के छोर पर के, पटका के कोर सिया चुनरी के छोर, और दोनों बटोरी पूरा हे सखी, सिया सजनवा के गाथे बधाओ हे सखी, सिया सजनवा के गाथे बधाओ हे सखी, सिया सजनवा के गाथे बधाओ हे सखी, सिया सजनवा के गाथे। इस प्रकार से ग्रंथि बंधन होता है। अब भगवान बाहर घूम रहे हैं।
देखिए गाइए आप, हम नहीं गा पाएंगे, आप गाइए, नहीं गा पाएंगे। अरे नहीं आप गाइए, हम नहीं गा पाएंगे। क्या है कहाँ और घूमते हैं? अच्छा चलिए।